गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, नाम से जुड़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वह क्या है। नाम से जुड़ने के लिए हमें किस बात का ख्याल रखना होगा, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा रहने वाला है। ध्यान पूर्वक अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से जुड़कर हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। नाम से जुड़कर हमारे जीवन में सच्चा सुख, परमानंद उतर आता है। पर हमें यह भी समझना जरूरी है कि नाम से जुड़ने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। यदि हम इन आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक समझ लें, तब फिर हमारे लिए नाम से जुड़ना आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं रहता। हमें हमारे भीतर गूंजते नाम से जोड़ने के लिए आप हमें समझाते हुए फरमाते हैं, नाम के साथ जुड़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकारों से मुक्ति पाना आवश्यक है, क्योंकि ये सुर्त को बार बार नीचे की तरफ गिराते हैं और बाहर दुनिया में फैला देते हैं। इन विकारों के कारण ही हमारी सुर्त अनादिकाल से बाहर भटक रही है। हमें परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला, बल्कि गलत तथा उल्टे रास्ते पर चलकर हम अपने निज घर या सचखंड से और दूर हो गए हैं, परमात्मा से और दूर हो गए हैं। हम नित्य अविनाशी शब्द में मिलकर ही अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं, वरना मौत के बाद हमें ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जिनमें हम अपनी अभिलाषाओं को भली भांति पूरा कर सकें और इस तरह 84 का चक्कर चलता रहेगा। आत्मा अमर है और सच्चे बादशाह उस परमात्मा की अंश होने के कारण यह एक राजकुमारी है। जब तक यह मन के अधीन है, तब तक यह दुख में पड़ी हुई है। शैतान मन का साथ लेने के कारण ही यह राजकुमारी से दासी बन बैठी है। इसे मन के फंदे से स्वतंत्र करने के लिए शब्द के साथ जोड़ना आवश्यक है। शब्द के साथ जोड़ने के लिए हमें अपने अंतर में खोज करनी हो। अपने ही भीतर उतरे बगैर, अपने ही अंतर में खोज किए बगैर हमें शब्द या नाम की खबर नहीं लग सकती। इसलिए आप हमें कहते हैं, आओ अंतर में प्रवेश करें और आत्मा को नाम से जोड़ें। नाम से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाएगी और सच्चा सुख हासिल हो जाएगा। संसार में हमारे सामने दो मार्ग हैं। हम लोग या तो अपने मन के कहे अनुसार चल सकते हैं, जिसे मनमत कहा जाता है, या पूर्ण गुरु के उपदेश पर चलकर प्रभु को प्राप्त करने का यत्न कर सकते हैं, जिसे गुरुमत अथवा संतमत कहा जाता है। हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार यही समझता है कि वह गुरुमत पर चल रहा है, लेकिन क्या वह सच में गुरुमत पर चल रहा है, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह विचार करने की आवश्यकता है कि सच्चा गुरुमत है क्या, सच्चा गुरुमत कहते किसको है। परमार्थ का सिद्धांत है कि शिष्य गुरु के ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार ही तरक्की करता है, परंतु हमें पग पग पर कई गुरु मिलते हैं। सत्य तो यह है कि संसार में गुरु कहलाने वाले अधिक हैं, लेकिन शिष्य कम हैं। कबीर साहिब का कथन है कि परमार्थ में उन्नति गुरु पर निर्भर करती है और सच्चा गुरु बड़े भाग्य से ही मिलता है। यह संसार भांति भांति के गुरुओं से भरा पड़ा है, इसलिए प्रश्न उठता है कि सच्चे गुरु की खोज कैसे की जाए। सभी संत महात्मा एवं धर्म ग्रंथ सच्चे पूर्ण गुरु की खोज करने पर बल देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तथा पलटू साहिब, दादू साहिब, कबीर साहिब व अन्य संतों की वाणी में भी इसी बात पर बल दिया गया है। मौलाना रूम, शम्स तबरेज, हाफिज आदि मुसलमान संत भी मुर्शिद कामिल अर्थात पूरे गुरु की महिमा गाते हैं। बिना पूरे गुरु के तो अंधे के द्वारा अंधे का मार्गदर्शन जैसी बात हो जाती है। इसलिए पहली बात यह है कि पूरे गुरु की खोज की जाए। जब पूर्ण सद्गुरु से मिलाप होगा तो वे हमें समझाएंगे
कि प्रभु का निवास हमारे अंदर है, इस देह के भीतर। हमारा शरीर प्रभु का निवास स्थान अथवा सच्चा हरि मंदिर है। जिसने अपने अंदर प्रभु के दर्शन नहीं किए, उसे बाहर भी दर्शन नहीं हो सकते। जो लोग बाहर प्रभु की खोज करते हैं, वे भ्रम में भटकते फिरते हैं। शरीर के 6 चक्रों में भी प्रभु नहीं मिल सकता। जैसा कि योगी लोग समझते हैं कि शरीर के 6 चक्रों में प्रभु मिल जाता है। प्रभु को तीसरे तिल से ऊपर जाकर ही पाया जा सकता है, तथा उसको प्राप्त करने की युक्ति कोई पूर्ण महात्मा, कोई सच्चा गुरु ही हमें बता सकता। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के पंजे से निकलकर भ्रम तथा पार भ्रम के मंडलों को पार नहीं कर लेती, तब तक सही मायने में गुरुमत की समझ नहीं आ सकती। गुरु हमें आत्मिक मार्ग का भेद देकर इस पर चलने की विधि समझाता है। वह हमें बताता है कि किस प्रकार शरीर को खाली करके मालिक के महल के द्वार अर्थात 10वें दरवाजे में प्रवेश करना है। गुरुमत का मार्ग अनोखा प्रेम का मार्ग है। जब गुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन तथा आत्मा की धाराएं शरीर के 9 द्वारों को खाली करके दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल पर भ्रूमध्य में इकट्ठी हो जाती है, तब गुरुमत का आरंभ होता है। यही हमारे अंदर परमेश्वर के निवास स्थान का द्वार है, जिसके बारे में हजरत ईसा ने कहा था, द्वार खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सद्गुरु उपदेश देते हैं कि इस द्वार को खटखटाने का ढंग अपनी सुर्त को शरीर के द्वारों से निकालकर तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेना है। जब हम मन और आत्मा को इस केंद्र अर्थात तीसरे तिल से नीचे रहने देते हैं, तो हम असल में उन्हें बाहर भटकने और अपने अमूल्य समय तथा शक्ति को नष्ट करने की छूट दे देते हैं। जब हम अभ्यास करके मन और आत्मा को अष्टदल कमल अर्थात तीसरे तिल पर केंद्रित कर लेते हैं, तो उस स्थान पर लगातार हो रहे अनहद शब्द रूपी दिव्य संगीत को सुनने लग जाते हैं, जिसको बाइबल में बर्ड या लोगोस कहा जाता है। इस तरह आत्मा परमात्मा के शब्द की ओर खींचती है, तब उसकी अंतर में ऊपर की ओर उड़ान अथवा उन्नति होना शुरू हो जाती है। उसके सम्मुख एक नए आनंद में जगत के द्वार खुल जाते हैं। ब्रह्मांड की झांकियां दिखाई देने लगती हैं। सतगुरु की कृपा से आत्मा नाम का अमृत पीकर अमर पद प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा माया में संसार की झूठी नाशवान तृष्णाओं के कारण व्याकुल रहती है, उसको अब अपने आप का ज्ञान होने लगता है और वह नाम रूपी अमृत का आनंद लेने लगती है, जो उसे सच्ची शांति और सच्चा सुख प्रदान करता है। आप कहते हैं मन भी, जो युग युगांतर जन्म जन्मांतर से 84 के चक्कर में भटक रहा था, इस तीसरे तिल पर आकर स्थिर हो जाता है। मन को अपने स्रोत का ज्ञान हो जाता है। वह जान लेता है कि वह ब्रह्म का अंश है। उसके बाद वह इंद्रियों के क्षणिक सुखों का त्याग करके शब्द धुन का स्थायी आनंद प्राप्त करता है। शब्द की अनुपम मिठास ही मन को जगत के मोह अथवा लालसाओं से हटाने का एकमात्र साधन है। जब तक हमें शब्द की खबर नहीं लगती, तब तक हमारी आत्मा अर्थात हमारे शरीर रूपी घर का मालिक सो रहा था और उसके सोते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 चोर इस घर को लूट रहे थे। जब हमें भीतर शब्द की खबर लग जाती है, हमारी सोई हुई आत्मा जागृत होने लगती है। फिर घर के मालिक के जागने पर ये 5 चोर भाग जाते हैं। जब तक इस शरीर पर, जब तक इस घर पर इन 5 शत्रुओं का अधिकार रहता है, आत्मा निर्बल और विवश बंधी की तरह होती है। ये शत्रु तभी पीछा छोड़ते हैं जब घर का मालिक इन्हें निकाल देने पर तुल जाता है। जो शब्द आत्मा के लिए जीवनदाता अमृत है, वह इन 5 दुष्टों के लिए विष का काम करता है। ये विकार फिर भाग जाते हैं और इनके विरोधी गुण इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। काम के चले जाने से संयम आ जाता है। क्रोध के स्थान पर क्षमा, लोभ के स्थान पर संतोष, मोह के स्थान पर विवेक तथा अहंकार के स्थान पर नम्रता और दीनता आ जाती। मन जो बेकार की वस्तुओं के पीछे भागता था,
जिसकी आशाओं अभिलाषाओं का पारावार न था, शांत और संतुष्ट हो जाता। आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर अपने निज गुर की ओर चल पड़ती है। वह नाम की मधुर शब्द धुन के सहारे गुरु की दया महर से महीनों का मार्ग कुछ ही दिनों में पार कर लेती है। शब्द से जुड़कर यह विषय विकारों से भरा मृत्यु लोक पराया देश और अंदर के स्थान सब देश लगने लगती है। जब अंदर के रूहानी मंडलों में आत्मा घंटे और शंख की आवाज को सुनती है तो इसकी मलिनता धुलनी शुरू हो जाती है तथा अंतर का कमल जो उल्टा पड़ा था सीधा हो जाता है। तब आत्मा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और दूर से आ रही दिव्य ज्योति की कोंद उसे दिखाई देने लगती है। सहस्त्रदल कमल का द्वार खुल जाता। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं जिनमें से दिव्य प्रकाश चमकता है। यह गुरुमत की पहली मंजिल है, जबकि संसार के कई धर्मों की यही आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल है। यह सूक्ष्म जगत के स्वामी निरंजन का स्थान है। योगी इससे आगे नहीं जाता। सहस्त्रदल कमल अथवा सहस्त्रार चक्र के पश्चात ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी का स्वामी है। यही संसार का रचयिता, पालन करता तथा संहार करता है। इन दो मंडलों को एक टेढ़ा मार्ग जोड़ता है जिसे बंकनाल कहते हैं। उसे पार करके ही आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है। ब्रह्मलोक अथवा त्रिकुटी मन का निज स्थान है। यहाँ पहुंचने पर मन के सब विकार दूर हो जाते। यह अपने स्रोत ब्रह्म में लीन हो जाता है और आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती। आप कहते हैं आत्मा को बहुत लंबे समय तक त्रिकुटी में निवास करना पड़ता है। यहाँ संचित कर्मों का भंडार है और जब तक ये कर्म समाप्त नहीं हो जाते आत्मा आगे नहीं जा सकती। जिस प्रकार गेहूं के दाने निकालने वाली मशीन दानों को कंकड़, धूल तथा भूसे से अलग कर देती है, वैसे ही त्रिकुटी में आत्मा का सारा मैल धुल जाता। त्रिकुटी के 3 भाग हैं। गुरुपद कहलाने के कारण यह सर्वोच्चम है। आत्मा के विकास का यह ऐसा दिव्य स्थान है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अजगर दूर से ही अपने शिकार को खींच लेता है, वैसे ही त्रिकुटी की शब्द धुन आत्मा को अपनी ओर खींचती है। आगे 10वां द्वार अथवा पार ब्रह्म का देश है। यहाँ का संगीत किंगरी सा है जो एक तार वाला वाद्य है। योगी अपने पास किंगरी रखते हैं तथा सवेरे और शाम इसे बजाते हैं। गुरु अमरदास जी योगियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह किंगरी भजन बंदगी में सहायक नहीं हो सकती। अनहद शब्द की वह किंगरी बजाओ जो आत्मा को प्रभु की ओर आकर्षित करती है। लेकिन हम भीतर की किंगरी को नहीं पकड़ते। हम बाहर की किंगरी, बाहर के नादों से ही जुड़े रह जाते हैं। जब तक हमने भीतर के नाद को ना पकड़ा तब तक हमारा परमात्मा से मिलाप ना हो सकेगा और ना ही हमें सच्चे सुख, परम आनंद की खबर लग सकेगी। भीतर के नाद, भीतर के शब्द के साथ जुड़कर आत्मा महामाया की सीमा पार कर लेती है। मन के साथ लगी इसकी मजबूत गांठ खुल जाती है और इसके सब बंधन टूट जाते। स्थूल, सूक्ष्म व कारण तीनों शरीर के आवरण इस पर से उतर जाते हैं। आत्मा का पूर्ण प्रकाश प्रकट हो जाता है। यहाँ पहुँचने पर ही इसे अपनी पहचान होती। यहाँ सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर या मन नहीं हूँ, बल्कि प्रकाश के महान सागर, उस नित्य अविनाशी प्रभु की एक किरण। सब बंधनों से मुक्त होकर फिर आत्मा ऊपर चढ़ती है और बबर गुफा नामक 4थे मंडल में पहुंचती है। यह सचखंड का द्वार है, परंतु 3रे और 4थे मंडलों के बीच में महाशून्य है, जिसे तिमिर खंड कहते। यह पूर्ण अंधकार का देश है। इस स्थान पर आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्यों के समान होते हुए भी यह इस घोर अंधकार को पार नहीं कर सकती। यहाँ पहुँचने पर आत्मा को सद्गुरु की महानता का पता चलता है, क्योंकि यह अपने आप इस महाशून्य को पार नहीं कर सकती। केवल कोई संत सद्गुरु, कोई पूर्ण महात्मा जिसकी पहुँच सचखंड तक है, आत्मा को इस घोर अंधकार से पार ले जा सकता है। आत्मा गुरु के प्रकाश में इस तिमिर खंड को पार करती है। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ
अंधेरे में प्रकाश करने वाला है। अनेक ऐसी आत्माएं जिन्हें पूर्ण गुरु को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, तिमिर खंड के अंधेरे में भटकती फिर रही हैं। तिमिर खंड को पार करके भंवर गुफा में पहुंचने पर आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि वह प्रभु की ही अंश है। अंतर केवल इतना है कि प्रभु सागर है और वह बूंद है। उस प्रभु का अंश होने के ज्ञान से आत्मा स्वतः ही सोह सोह अर्थात मैं भी वही हूँ, मैं भी मालिक का ही अंश हूँ पुकार उठती है। नादान मौलवियों ने महान सूफी फकीर मंसूर को अनल हक अर्थात मैं परमात्मा हूँ कहने के कारण पत्थरों से मरवा डाला। वे मंसूर की उच्च अवस्था से अनजान थे। बुद्धि जैसी तुच्छ वस्तु से प्रभु प्राप्ति की महिमा को नहीं जाना जा सकता। इसलिए संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि यदि किसी पूर्ण सद्गुरु के पास जाओ तो अपनी अकल को छोड़ कर जाओ। अकल तो केवल इस संसार में ही काम आ सकती है, रूहानियत की यात्रा में अकल काम नहीं आ सकती। आगे आप समझाते हैं, भंवर गुफा में पहुंचने के बाद आत्मा सचखंड या सतलोक की ओर बढ़ती है। यह सच्चा अमर अनादि देश है। यह आनंद तथा शांति का मंडल है जहां दुख व शोक का नाम तक नहीं है। इसे सद्गुरु पद या सच्चे गुरु का धाम भी कहा जाता है। सद्गुरु पद की शोभा, महानता और प्रकाश का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश इस स्थान के कण के प्रकाश के सामने फीका है। सतलोक की धुन वीणा के जैसी है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि जो व्यक्ति वीणा की धुन के साथ जुड़ा हुआ है वह पिंड, अन्न और ब्राह्मण तीनों लोकों के सब वेद जानता है। इसके आगे सतपुरुष आत्मा को अलख और अगम लोकों को पार करवाकर राधा स्वामी पद में ले जाते। यह अंतिम स्थान है। सभी संत इसका स्वामी पद के नाम से उल्लेख करते हैं। इस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इस देह के भीतर खोज करनी शुरू करनी होगी। इस देह के भीतर बैठकर मालिक की भक्ति करनी शुरू करनी होगी। क्या हमने अपने शरीर के बारे में सोचा है? यह 12 मंजिल का घर जिसमें हम निवास करते हैं कितना आश्चर्यजनक है। इसमें कौन कौन से अमोलक भंडार छिपे हैं, क्या हमने कभी इस बारे में सोचा? इस अंधेरी गहरी गुफा में कितने असली और चमकीले रतन, हीरे मोती भरे पड़े, क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा? हमने कभी इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि जिस घर में हम वर्षों से रह रहे हैं उसके अंदर झांकने की हमने कभी चेष्टा ही नहीं की। प्रतिदिन हम कुछ समय इस घर की बाहरी सफाई और संभाल में लगाते। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग मिट्टी के इस नाशवान गोरिंदे की बाहरी सजावट में तो बहुत समय बिता देते हैं, परंतु कभी भी यह देखने का यत्न नहीं करते कि इसके भीतर कैसी कैसी अद्भुत निधियां छिपी पड़ी हैं। इस प्रकार हम यह नहीं जान पाते कि हम असली अनमोल हीरों की खान के स्वामी। कबीर साहिब के अनुसार हमारा शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला ही नहीं, इसमें सुंदर बाग बगीचे हैं और उनका माली वह परमेश्वर भी इसके अंदर है। इस शरीर के भीतर हीरे लाल जवाहरात भरे पड़े हैं और उनका पारखी भी इसी में है। सातों समुद्र, लाखों तारे और उनको बनाने वाला भी इसके अंदर है। कितना घोर अंधेरा है कि हमारा मालिक हमारे अंदर ही है और हम उसे देखते ही नहीं। ऋषि मुनि इस शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं, अर्थात ऐसा शरीर जिसमें नर और नारायण दोनों का वास। गुरु परंपरा के अनुसार भी यह हरि मंदिर अथवा प्रभु का निवास स्थान है। हजरत ईसा ने इसे परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहा। परमात्मा का साम्राज्य इस देह, इस शरीर के भीतर ही मौजूद है। वास्तव में सब महात्मा जिन्होंने भौतिक जगत और आत्मा के बारे में छानबीन की है इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे शरीर में ही सब कुछ, हमारे अंदर यह दृश्यमान संसार और अदृश्य जगत दोनों ही है। सब महात्माओं का यह मत है कि प्रभु प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती। अतः जो व्यक्ति अदृश्य, सूक्ष्म और आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करना चाहता है उसे अपने ही शरीर के अंदर उनकी खोज करनी चाहिए। उस महान कलाकार प्रभु का असली कौशल
अंतर में ही देखा और समझा जा सकता। बाहर का दृश्यमान जगत केवल धोखा। मानव शरीर तथा समूचे ब्रह्मांड की असलियत इस शरीर से बाहर कहीं भी साफ तौर पर नहीं देखी जा सकती। इस घर के गुप्त खंडों की खोज करनी चाहिए, जिसके बारे में हजरत ईसा कहते हैं, मेरे पिता के महल में कई भवन हैं। ऋषि मुनि इस शरीर को 9 द्वारों का घर कहते हैं। कई बार इसे 10 द्वारों का भवन भी कहा जाता। उनमें से 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं, जिनके रास्ते हमारी शक्तियां बाहर व्यर्थ में खर्च हो जाती हैं। 10वां दरवाजा अंदर प्रभु के महल के रास्ते की ओर खुलता है। 9 द्वार हमारी 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, 1 मुंह और नीचे इंद्रियों के 2 छिद्र हैं। 10वां दरवाजा दोनों आंखों के पीछे भ्रू मध्य में है, जिसे तीसरा तिल, शिव नेत्र अथवा तीसरी आंख कहा जाता है। इस घर के आंतरिक ढांचे की जांच करने से यह पता चलता है कि इसकी 12 मंजिलें हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। आंखों से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं। इसमें 6 चक्र हैं और यह भाग आंखों तक है। आंखों से ऊपर दूसरा भाग है, जिसमें अंड, ब्रह्मांड तथा ऊपर के अन्य मंडल हैं। योगी सबसे नीचे के चक्र से शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसे मूलाधार कहते हैं। वे तीसरे दिल तक पहुंचकर उसी को अंतिम और सर्वोच्च मंडल समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं। संत जन तीसरे दिल से यात्रा आरंभ करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में यही मन और आत्मा का केंद्र होता है। संत महात्मा हमें इस स्थान से ऊपर सतलोक तक जाने का तरीका बतलाती हैं। सतलोक आंखों से ऊपर 5वां मंडल है। संत अपने शिष्यों को निचले 6 चक्रों या कमलों की खतरनाक भूल भुलैया से बचा लेते हैं। पिंड के चक्र इस प्रकार है। प्रथम चक्र, जिसे मूलाधार कहा जाता है, गुदा में है। इसका स्वामी या देवता हाथी के सिर वाला गणेश है। वह सब रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी। इस चक्र पर पहुंचने के लिए साधक यहाँ ध्यान एकाग्र करके कलिंग मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करता है। उसमें सफल होने पर साधक को कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि यदि वह तीव्र गति से भागती हुई रेलगाड़ी को रुक जाने की आज्ञा दे दे तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती। यहाँ 4 दल का कमल है। इसका रंग लाल है और यहाँ पृथ्वी का तत्व प्रधान है। यह आंखों के ऊपर तीसरे तिल के पीछे स्थित 4 दल के कमल का प्रतिबिंब है। यह परिवर्तनशील व नाशवान है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से सिमटती है तो सबसे पहले यही चक्र नष्ट होता है। अभ्यास के समय जब हमारी आत्मा तीसरे तिल से ऊपर चली जाती है तो हम जगत की ओर से मृत हो जाते, परंतु अंतर में पूर्णतया चेतन होते हैं। हमारा ध्याय तो आवागमन के चक्कर से मुक्त होने, परमपिता परमात्मा में समाने का है, जिसका न आदि है न अंत और जिसके धाम तक न प्रलय ही पहुंचती है और न महाप्रलय पहुंचती। इसलिए इस मूलाधार चक्र की साधना से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान अथवा इंद्रिय चक्र है। यहाँ 6 दल का कमल है, जिसमें काले और सफेद रंगों का मेल है। यहाँ प्रधान तत्व जल तथा शब्द ओंकार है। ब्रह्मा और सावित्री यहाँ के स्वामी हैं। इस ब्रह्मा को तीसरे तिल से ऊपर ब्रह्मांड में स्थित दूसरे आध्यात्मिक मंडल त्रिकुटी का मालिक ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा और सावित्री का काम भौतिक जगत के लिए स्थूल शरीर बनाना है। यह चक्र आंखों के ऊपर अन्न में स्थित 6 दल के कमल का प्रतिबिंब है। तीसरा चक्र मणिपूरक नाभि में है। यहाँ 8 दल का कमल है। विष्णु तथा लक्ष्मी यहाँ के स्वामी। यह स्थूल देह के पालक है। यहाँ प्रधान तत्व अग्नि है और इसका रंग हल्का लाल है। स्थान का जाप हिरिंग है। चौथा हृदय चक्र है। यहाँ 12 दल का कमल है। इसका रंग नीला है। यहाँ प्रधान तत्व वायु तथा जाप सोह है। यह चक्र प्राणों का भंडार है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में शक्ति का संचार करते हैं। यहाँ के स्वामी शिव तथा पार्वती हैं।
इनका कार्य जीवन का संहार करना। 5वां चक्र कंठ में स्थित कंठ चक्र है। यहाँ पर 16 दल का कमल है तथा अष्टांगी अथवा अष्टभुजा देवी का राज्य है। यह देवी नीचे के तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता है तथा वे तीनों इसी से शक्ति प्राप्त करती। इसे शक्ति, दुर्गा आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ का रंग गहरा नीला है। यहाँ प्रधान तत्व आकाश है। इसकी सिद्धि के लिए श्रृंग मंत्र का जाप किया जाता। 6ठा चक्र दोनों आंखों के बीच में 2 दल का कमल है। इसे शिव नेत्र, तीसरा तिल अथवा तीसरी आंख कहा जाता। जागृत अवस्था में यह मन और आत्मा का केंद्र है। हमारी आत्मा की धाराएं इसी बिंदु से नीचे उतरकर हमारे शरीर के रोम रोम में फैल गई है। 6 चक्रों की साधना आत्मा को यहीं तक ले जा सकती है। प्राणायाम हमें इस अवस्था से ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्राण, जिनका प्राणायाम में आत्मा के ऊपर उठने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पहुंचकर चिदाकाश में समा जाते हैं। गुदा चक्र पर कुंडलिनी नाड़ी है। शरीर की गंदगी को निकालना इसका काम है। यह नाड़ी कुंडली लगाए हुए सांप की भांति है। यह सब नाड़ियों का मूल है। इसमें से 24 छोटी नाड़ियां निकलती हैं जो शरीर का पोषण करती हैं। इनमें से 10 नाड़ियां प्राणों को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ले जाती। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना है, जो श्वास पर नियंत्रण रखती हैं। तीसरे तिल या शिव नेत्र तक जाती हैं। प्राणायाम की विधि अपनाने वाले लोग तीसरे तिल पर आकर रुक जाते हैं। इससे आगे गति नहीं करते, क्योंकि यहाँ इन नाड़ियों का अंत हो जाता है तथा प्राण अपने स्रोत चिदाकाश में समा जाते। कोई शक्ति किसी को अपने स्रोत से आगे नहीं ले जा सकती। यहाँ पहुँचने पर कई जीवों को अपनी स्थिति ज्ञात हो जाती है तथा वे त्रिगुण की 3 धाराओं की सहायता लेकर सहस्त्रदल कमल में पहुँच जाते। यह ब्रह्मांड का प्रथम चक्र है, जो संतों के मार्ग पर पहला पड़ाव है। सहस्त्रदल कमल ब्रह्मांड का प्रथम चक्र 1000 दल का कमल है। यहाँ से स्थूल जगत तथा सूक्ष्म जगत का प्रबंध होता है। यह निरंजन का स्थान है। बहुत से धर्मों का इष्ट यह निरंजन ही है। कबीर साहिब हमें समझाते हुए कहते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, अर्थात अपनी आंखों से ऊपर उठो, प्रियतम के दर्शन कर लो। वह तुम्हारे अंदर ही है। उसकी प्राप्ति के लिए मादक वस्तुओं, मांस, झूठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार, इन सब का त्याग करना पड़ता है। इनकी जगह दया, सत्य, शील, क्षमा, संतोष, विवेक तथा नम्रता को अपनाना पड़ता। जब तक हम काम क्रोध में फंसे हुए हैं, हमारी सुरत नीचे की तरफ गिरती रहेगी, तीसरे तिल से ऊपर ना उठ सके, हम रूहानी यात्रा ना कर सके। इसलिए हमें इन विकारों से ऊपर उठना होगा, निरंतर भजन करना होगा, निरंतर ध्यान करना होगा। भजन करने से, भजन सिमरन करने से, निरंतर ध्यान में बैठने से धीरे धीरे हमारा ख्याल काम क्रोध से निकलकर मालिक की याद में लगना शुरू हो जाता है, जिससे फिर हमारी सुरत नीचे की तरफ नहीं गिरती, हमारा ख्याल बाहर की तरफ नहीं भटकता। यहाँ यह बात भी समझ लेना बड़ा ही ज़रूरी है कि जब संत इस मार्ग के अलग अलग पड़ावों तथा इस पर चलते समय मार्ग में आने वाले विभिन्न मंडलों की अपनी अपनी स्थिति की और उसके स्वामी देवी देवताओं की शक्तियों तथा कार्यों की आपस में तुलना करके हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं, तो उनका उद्देश्य सचखंड से नीचे के किसी मंडल तक पहुंचने वाली शिक्षा की निंदा करना नहीं होता। वास्तव में संत किसी की निंदा नहीं करते। वे प्रेम रूप होते हैं तथा सबसे प्रेम करते हैं, परंतु वे सच्चे जिज्ञासुओं को उनके निज घर का मार्ग दिखलाने के लिए आते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि अलग अलग मंडलों तथा उनके स्वामियों की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन किया जाए, ताकि जिज्ञासु ब्रह्मवश सबसे ऊंचे और अंतिम मंडल से नीचे के किसी मंडल को निज घर न समझ ले। प्रत्येक मंडल अपने से नीचे के सभी मंडलों से इतना अधिक श्रेष्ठ तथा आकर्षक है कि यदि जिज्ञासु को बताया ना जाए तो वह उस मंडल को ही अंतिम और सबसे ऊंचा मंडल समझ लेगा
और फिर आगे जाने की सोचेगा ही नहीं। इस प्रकार जिज्ञासु जिस मंडल में पहुंचा है उसी मंडल के सुखों में इतना मस्त हो जाएगा कि प्रलय महाप्रलय तक वहीं अटका रह जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को पुनः जन्म मरण के चक्कर से गुजरना पड़ता है। फिर जब तक मनुष्य जन्म के योग्य बहुत से शुभ कर्म एकत्रित न होंगे उन्हें निचली योनियों में ही भटकना पड़ेगा। संतों का उपदेश है कि यदि आध्यात्मिक यात्रा केवल मनुष्य शरीर में ही आरंभ हो सकती है तो क्यों न इसी जन्म में इसकी शुरुआत कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि जब किसी को पहले से ही ज्ञान हो कि इस संसार तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक मंडल के बीच में आने वाले मंडल केवल विश्राम स्थल ही हैं, तो जब तक वह पूर्ण आनंद और परम शांति के अमर धाम तक नहीं पहुंच जाता, जहां से उसे फिर कभी न लौट कर आना पड़े, वह चैन से नहीं बैठे। पूर्ण संतों की यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है और वे सच्चे जिज्ञासुओं को सत्य का ज्ञान देकर इसे पूरा करते हैं। संतों का मूल उद्देश्य अथवा कर्तव्य जिज्ञासुओं को परमात्मा का सच्चा ज्ञान देना है। इसलिए वे सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मंडल सचखंड तथा उसके स्वामी सतपुरुष की ही महिमा गाते हैं, ताकि जिज्ञासुओं में सत्य के बारे में किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। इस उपदेश में संतों का कोई निजी लाभ अथवा मनोरथ नहीं होता। उनका एकमात्र मनोरथ आत्मा की महानता को प्रकट करना तथा प्रभु के साथ उसके संबंध का ज्ञान देना होता है, जिससे हम जान जाएं कि आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि सब कुछ चेतना के विभिन्न स्तरों पर प्रकट होने वाला परमात्मा का स्वरूप है। हम सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं और यह अवस्था है प्रभु को पा लेना, परमात्मा से मिलाप कर लेना। हम यहाँ द्वैत का, अपने पराये, अच्छे बुरे आदि के भ्रम का शिकार बने बैठे हैं। संत हमें इन सबसे ऊपर उठने तथा चेतना की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करने की विधि सिखाती हैं। इसलिए जब वे मार्ग में आने वाले स्थलों तथा इनके धनियों के बारे में बताते हैं तो वे हमारे सामने सड़क का ऐसा नक्शा रखते हैं जिससे मंजिल पर पहुंचने से पहले राह में आने वाले विश्राम स्थलों के निशान भी लगा दिए गए हैं। इसलिए जब तक हम अपने निज पर नहीं पहुंच जाते हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। संत हमें केवल चेतावनी देते हुए याद दिलाते हैं कि हम अपनी मंजिल को भूले बैठे हैं। हमारा शरीर चंदन के उस बन की भांति है जिससे हमें आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में करोड़ों रुपए प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अज्ञानवश हम इस बन की लकड़ी को 5 विकारों की अग्नि में जलाकर उसका कोयला बनाते जा रहे हैं। इस कहानी द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करें। एक निर्धन वृद्ध किसी वन में रहता था। वह लकड़ी के कोयले बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसने वन में भटक गए एक राजा की प्राण की रक्षा की। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सुगंधित चंदन के वृक्षों का एक सुंदर बाग इनाम के रूप में दे दिया। ये वृक्ष मूल्यवान तथा सुगंधित इत्र तैयार करने के काम आते थे। इनमें से एक वृक्ष का ही इतना मूल्य था कि वह वृद्ध व्यक्ति बिना मेहनत किए ही इतना कमा सकता था जितना वह वन में कोयला बनाकर जीवन भर नहीं कमा सकता था। वृद्ध इस इनाम को प्राप्त कर प्रसन्न तो बहुत हुआ, परंतु वह नहीं जानता था कि उसे कितनी अमूल्य निधि प्राप्त हो गई। इसलिए अज्ञानवश उसने जीवन यापन के लिए चंदन की लकड़ी के भी कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेचने शुरू कर दिए। बहुत समय बीत जाने पर उसी राजा को फिर से उधर आने का अवसर मिला तो उसने देखा कि वृद्ध ने इतने मूल्यवान बाग को जलाकर भस्म कर दिया तथा वह पहले जैसे ही गरीबी में जी रहा है। जब राजा ने वृद्ध से सब बात पूछी तो पता चला कि वह आजीविका के लिए उन वृक्षों के कोयले बनाकर बेचता रहा। राजा ने पूछा कि उस लकड़ी का कोई टुकड़ा बचा भी है या नहीं। बूढ़े ने बताया केवल 1-2 फुट लंबा टुकड़ा ही बचा है। राजा ने उससे कहा कि जिस बाजार में वह कोयले बेचता रहा है उसी में इस टुकड़े को बिना कोयला बनाए ले जा। उस बाजार में कुछ धनी लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि चंदन बहुत बढ़िया है तथा उसकी सुगंध बड़ी ही मनमोहक है।
इसकी कीमत समझने वाले सभी लोग इसे खरीदना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि बूढ़े को इस छोटे से टुकड़े के ही सैकड़ों रुपए मिल गए। जब वृद्ध रुपए लेकर फिर राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा, तूने इस लकड़ी का मूल्य न जाना। यदि तुझे इसके मूल्य का ज्ञान होता तो तूने कोयले बनाकर जो कुछ कमाया उससे लाखों गुना अधिक पैसे कमा लेता और कोयले बनाने की मुसीबत से बच जाता। जब बूढ़े को अपनी नादानी का पता चला तो उसने राजा से वैसा ही एक और बाग मांगा ताकि वह उसका उचित लाभ उठा सके। परंतु राजा ने उत्तर दिया कि ऐसा उपहार जीवन में केवल एक ही बार प्राप्त होता है। इसी तरह मनुष्य शरीर के वास्तविक मूल्य का पता भी मृत्यु के समय ही लगता है। तब यह जीव पछताता है कि उसने इस अमूल्य निधि को व्यर्थ ही खो दिया। परिणाम स्वरूप उसे नरक अथवा निचली योनियों में जाना पड़ता है। हम अपने जीवन की सारी निधि कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं। इसलिए हमें वह रास्ता चुनना चाहिए जो सबसे अधिक सुरक्षित, सुगम तथा छोटा और सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला। ऐसा मार्ग सुरत शब्द योग ही है। नीचे के 6 चक्रों वाला मार्ग इतना लंबा और कठिन है कि इस पर हजारों वर्ष चलने के बाद भी केवल सहस्त्रदल कमल तक ही पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इन नीचे के चक्रों का मार्ग पिछले युगों में ही अपनाया जा सकता था। कलयुग में एक तो हमारी आयु बहुत छोटी रह गई है, दूसरे इस प्रकार की कठोर साधना के लिए परिश्रम करने तथा विपत्तियां झेलने की शक्ति हम में है नहीं। संतों का मार्ग इतना आसान है कि बालक, युवक और वृद्ध, नर और नारी, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी सब बिना किसी कठिनाई के इस पर चल सकते। इसमें ना तो धर्म बदलना पड़ता है, न घर बार छोड़ना पड़ता है और ना ही रहन सहन का ढंग बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ना ही इस मार्ग में किसी कर्मकांड अथवा रीति रिवाज का सहारा लेना पड़ता है। केवल प्रभु भक्ति के अपने सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे का समय निकालना पड़ता। किसी पूर्ण महात्मा सच्चे गुरु से सुरत शब्द योग की युक्ति सीखकर अपनी आत्मा को शब्द धुन आत्मा परमात्मा की आवाज के साथ जोड़ने का अभ्यास करके अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति की जा सकती। मनुष्य शरीर अमूल्य निधियों का खजाना है। यह सच्चा हरि मंदिर है जिसमें प्रभु स्वयं वास करता है। हमें इस शरीर के भीतर खोज करके उन अमूल्य निधियों के खजाने को हासिल करना चाहिए। हमें इस शरीर के भीतर खोज करके सच्चे प्रभु से मिलाप करना चाहिए, उस परमात्मा के साथ जुड़कर जो हमारी इस देह के भीतर बैठा हुआ है। हम सच्चे सुख, परम आनंद को हासिल कर सकते हैं। अंत में आप हमें समझाते हुए फरमाते हैं, शरीर रूपी भवन के 12 खंड या मंजिलें हैं। 6 आंखों से निचले भाग पिंड में तथा 6 आंखों से ऊपर अंड और ब्रह्मांड में है। प्रलय में इनमें से ब्रह्म तक के 8 खंड नष्ट हो जाती हैं तथा महाप्रलय में सचखंड से नीचे के 11 खंड नष्ट हो जाते हैं। पिंड के 6 चक्कर देवी देवताओं के अधीन है। ये देवी देवता मनुष्य की मृत्यु से पूर्व ही शरीर को छोड़ जाते हैं। केवल सचखंड ही स्थायी है, नित्य है, इसलिए यही हमारे निवास के योग्य स्थान है। इसकी प्राप्ति के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। सचखंड पहुंचने के लिए सुरत शब्द योग ही सबसे ज्यादा सुरक्षित, सुगम तथा छोटा मार्ग है और इसका भेद केवल किसी पूर्ण महात्मा, सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार 2-3 घंटे प्रेम, भरोसे और श्रद्धा के साथ अभ्यास करें, जिससे हम सचखंड से आ रही प्रभु की आवाज को सुन सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें। यदि हम जीवन में इतना समय भी मालिक के लिए ना निकाल सकें, गुरु के लिए इतना समय भी ना दे सकें, तब फिर हमें मुक्ति की कामना नहीं रखनी चाहिए। तब फिर हमें सच्चे सुख, परमानंद की कामना भी नहीं करनी चाहिए। फिर तो हम स्थायी सुख की खबर लग ही नहीं सकते। फिर तो हमें दुख को भी झेलना होगा और मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा को भी झेलना होगा। निरंतर गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास करने से हम मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं और मृत्यु के समय होने वाली शोक से ऊपर उठकर इस संसार से सुखी होकर, आनंदित होकर विदाई ले सकते हैं।
दरअसल गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास, भजन सिमरन, जीते जी मृत्यु की तैयारी कर लेना। मृत्यु से तो हम बच नहीं सकते, लेकिन मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। यदि हम गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करके जीते जी मरने में कामयाब हो जाते हैं, तब फिर हमें मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि फिर हम मृत्यु के अनुभव से जीते जी ही गुजर जाते हैं। भजन सिमरन द्वारा हम मृत्यु के अनुभव से जीते जी गुजर सकते हैं। जो अनुभव हमें मृत्यु के समय होगा, अभ्यास के द्वारा हम उस अनुभव से जीते जी ही गुजर सकते हैं। मृत्यु का अनुभव पहले ही हो जाए, तब फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। जिन्हें जीते जी मृत्यु का अनुभव नहीं हो पाता, जिनके लिए मृत्यु अज्ञात रह जाती है, उन्हें ही मृत्यु से भय लगता है और उनके लिए ही मृत्यु पीड़ा बन जाती है, दुख बन जाती है। जिन्होंने जीते जी मृत्यु का अनुभव कर लिया, उनके लिए मृत्यु भी आनंद बन जाती है, उस मालिक की बख्शिश बन जाती है। इसलिए सभी संत महात्मा हमें जीते जी मरने का उपदेश देते हैं। सभी संत महात्मा हमें सुरत शब्द योग का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। हमें संतों की बात पर अमल करना चाहिए, अपने सद्गुरु की बात पर अमल करना चाहिए। सद्गुरु की बात पर अमल करके ही, सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास पर अमल करके ही हम मृत्यु के अनुभव से जीते जी गुजर सकते हैं और अपने भीतर से मृत्यु के भय को खत्म कर सकते हैं। अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने भीतर डुबकी मारें, निरंतर जीते जी मरने का अभ्यास करें। यही अभ्यास आपको परमात्मा तक ले जाएगा। यही अभ्यास आपको प्रत्येक तरह के मोह और बंधन से मुक्त कर सकता। इसलिए प्यारी संगत जी, बिना नाका प्रतिदिन अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें, भजन सिमरन करें, ध्यान में बैठें, अपने अंतस में डुबकी मारें, अपने अंतस में मौजूद शब्द के अमृत का स्वाद चखें। शब्द का अमृत आपको परम सुख, परमानंद से भर देगा। फिर जीवन में दुख भी होगा, तब भी दुख का कोई एहसास नहीं होगा। भीतर के आनंद के सामने, भीतर के सुख के सामने बाहर के सभी दुख, बाहर की सभी पीड़ाएं छोटी पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती। अपने भीतर के आनंद को हासिल करें। प्रतिदिन सच्ची लगन से, सच्चे हृदय से अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।